नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, कांग्रेस रह रह के चौंका रही है। अब आप कहेंगे साहब आप फिर कांग्रेस लेके बैठ गए, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस के बाहर यानी उनका जो सो कॉल्ड इंडी अलायंस था, जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा किया था उन्होंने, वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव दर चुनाव उसके साथी अलग हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी उनमें से एक है जिसने शुरुआत किया। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी स्थिति इसी तरह से रही थी। ममता बनर्जी और बाकी सब, तो कुल मिला के एक मजबूरी की दुकान एनडीए अलायंस लग रहा था राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब यहां पर वैचारिक राजनीति जो है कांग्रेस की, एक तरफ राहुल गांधी जो हिंदू घृणा की राजनीति कर रहे हैं, जो सनातन बांटो हिंदू बांटो की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं से नफरत के स्तर की राजनीति कर रहे हैं, स्टालिन जो मिटाने की बात करता है सनातन को, उसको प्रमुखता से साथ लेके चल रहे हैं, डीके शिव कुमार जैसे लोग उनके कुनबे में हैं। लेकिन मैं जब हिमाचल के बारे में सोचता हूं, हालिया जो कुछ भी हिमाचल में हो रहा है व्यालोक जी, तो वहां आप देखिए कि अवैध मस्जिदें और ये पूरा जो इस्लामिक वहां पर जो लैंड जिहाद और बाकी सारी जो जनसंख्या जिहाद, इनके तो जिहाद के इतने प्रकार हैं कि मुझे लगता है कि जिहाद पर ही एक दिन जो है पूरा 24 घंटे बतियाना पड़ेगा, कितने प्रकार के जिहाद। बहरहाल, लेकिन हिमाचल की जनता वहां खड़ी होती है। खड़ी हुई उत्तराखंड की भी जनता जब अपने अस्तित्व पर आ जाता है, और 2014 से तो एक स्थिति ये देश में बनी ही बनी है कि हिंदू जरा अपने मुद्दों को लेकर सचेत हो गया है और रिएक्ट करना भी शुरू कर चुका है। लेकिन हिमाचल में कांग्रेस के खुद मंत्री, अब आप देखिए योगी साहब का बुलडोजर बस ले जाना बाकी रह गया है कि कांग्रेस अपने कैन ले आए और उसमें तेल भरे, डीजल उजल ले आए कैन भर के, और योगी बाबा के बुलडोजर में डाले और उसको हाँक के ले जाए शिमला की, चल भैया तू भी चल। नेम प्लेट लगाने वाली बात वहां पर आ गई। वहां पर आप देखिए तो मंत्री खुद हाउस में कह रहा है कि हाँ साहब ये यहाँ पर बकवासबाजी चल रही है। तो एक तरफ से ये राहुल गांधी की लाइन से तो बिल्कुल बाहर नजर आती है फिलहाल प्रथम दृष्टया व्यालोक जी। उसके बाद में अगर चलाऊं हरियाणा, तो हरियाणा में आप देखिए जो क्षेत्रीय छत्रप हैं इनके, दीपेंद्र हुड्डा और बाकी जो हुड्डा परिवार है, वहां पर सीधे तौर पर शैलजा कुमार और उनके साथ शैलजा कुमारी और उनके साथ साथ जो सुरजेवाला, जो कांग्रेस आला कमान के बिल्कुल पोसुआ माने जाते हैं, उनको जिस कदर से इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में किनारे लगाया है हुड्डा ने। दूसरा, राहुल गांधी बहुत बेताबी से चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी से हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो जाए, लेकिन बैठे तो जरूर कहने से राहुल गांधी के होने नहीं दिया हुड्डा ने। कुल मिला के इससे पहले भी अगर देखिए तो गहलोत किस तरीके से 24 वाली ग्रुप, वो पुरानी बात हो गई, 20-24 जो भी ग्रुप हैं। राहुल गांधी एक तरफ अल्ट्रा पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो कि हिंदू है, विरोध पर टिकी हुई है, नफरत पर टिकी हुई है, विरोध भी छोड़ दीजिए। लेकिन कांग्रेसी छत्रप इन दो उदाहरणों से देखने को मिल रहा है। इसके आगे भी बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे हैं। क्या देश भर के बाकी पार्टियों को मोदी विरोध में इकट्ठा करने की चाहत रखने वाले राहुल गांधी खुद अपने कुनबे को इकट्ठा नहीं रख पा रहे हैं? ये क्या है? या कोई शातिराना चाल है? ये है क्या, जरा समझाइए ना। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्ते। अवनीश भाई आपको भी नमस्ते, सलाम। और आज मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा क्योंकि गले में तकलीफ है, आज जोर से नहीं बोलूंगा। आपने जितनी बात कही उसको अगर मैं 2 खंड में बांट दूं तो बात करने में सुविधा होगी। इस आपकी पूरी बातचीत के या हमारा जो आज का विषय है उसके 2 टुकड़े करने चाहिए। पहला तो कांग्रेस का पक्ष है और दूसरा जो विभिन्न राज्यों में हिंदुओं की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं या जो घटनाएं हो रही हैं। जैसे अभी देहरादून रेलवे स्टेशन पर बवाल हुआ और उसके बाद अब वहां के हिंदू सड़कों पर हैं और हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं। तो ये हर एक जगह अब देखने को मिलेगा। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ेगा, जैसे जैसे तीव्र होगा, अभी इसको आप कम्युनल होना कहिए, इसको कहिए कि मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स हो रही है, जो भी कहिए ये होगा। पहले हिस्से पर अब मैं थोड़ी बात करूंगा, कांग्रेस वाले हिस्से पर। ठीक है। अव्वल तो क्या है कि
हम लोगों को अब सावधानी बरतनी चाहिए। हम लोग भी असावधान हो जाते हैं। हम लोग कांग्रेस कांग्रेस कहते रहते हैं। कांग्रेस कहने से लोगों के मन में, जेहन में वो छवि बन जाती है जो भले ही एक अंग्रेज ने बनाई थी 150 साल 200 साल पहले, लेकिन जिसके नेतृत्व में कुछ लड़ाई लड़ी गई एक अलग तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन की, और इस वजह से लोगों के मन में उसकी एक छवि है, अच्छी छवि है। ये तो कांग्रेस जिसकी हम लोग बात करते हैं और असावधानी में कांग्रेस कह देते हैं, ये तो कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंदिरा भी नहीं है। आपको तो पता होगा कि ये तो कांग्रेस एस यानी कांग्रेस सोनिया होनी चाहिए, क्योंकि सोनिया जब बनी थी तो एनसीपी का उसी समय निर्माण हुआ था। पवार वगैरह हटे थे, तारिक अनवर हटे थे, ममता बनर्जी चली गई थी, और उनके विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस में टूट हुई थी। उसके बाद जो लोग बचे रह गए थे इस कांग्रेस में, वो सीधी सी बात है सोनिया के सपोर्टर। इतनी सी बात यहां हम लोगों की सहमति है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सोनिया कांग्रेस है, अब उस समय जिन लोगों ने सोनिया गांधी का साथ दिया, अब फिर से उनका पुत्र मोह हुआ। 88-89 बार लॉन्च कर चुकी हैं अपने 57 साल के चिराधेड़ बालक को। 88 बार फेल हुए हैं। मतलब ये अद्भुत राजनेता है जो अपने हर एक एग्जाम में फेल हुआ है। और जब वो 88 बार फेल हो गया तो 89वीं बार इस बार क्या कहा गया कि 99 नंबर लाया है, मेरा बेटा फर्स्ट आया है। तो इसको आप क्या करेंगे? तो 99 नंबर पर अब वह व्यक्ति अगर सबको हाँकना चाह रहा है तो कांग्रेस पार्टी में आंतरिक विरोध तो होगा, क्योंकि राहुल गांधी की बात माने हुड्डा, इसका मुझे एक वाजिब तर्क बता दीजिए। अरे भाई मालिक, इसलिए अरे मालिक हाँक रहा है, वही शेर हो चाहे जर्मन शेफर्ड हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँकना पड़ता है उसको अगर पालतू है तो। वही मैं उसी पर आ रहा हूं कि मालकिन तक तो ठीक था मामला, मालकिन तक चला, लेकिन जब युवराज को गद्दी सौंप दी गई तो हर एक स्टेट में जो क्षत्रप हैं उनको पता है कि हमारा युवराज जो है वो स्टेबल नहीं है और वो हमें कहीं नहीं ले जाएगा। राजनीति का अर्थ होता है कि कभी ना कभी आपको ये उम्मीद रहे कि सत्ता के पास पहुंचेंगे, तभी लोग राजनीति करते हैं, बाकी सब हवा हवाई बातें हैं। क्या सचमुच अवनीश भाई आपको भी, जहां आप बैठे हैं वहां, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इसलिए मैंने अपने आप को अलग कर लिया है, आपको लगता है कभी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में यह देश अपनी आस्था व्यक्त कर देगा? मुझे नहीं लगता है। इसी तरह जो क्षत्रप हैं उनको भी पता है कि हमारा युवराज किसी काम का नहीं है, इसलिए G22 बना, इसलिए कितने टुकड़े हुए। आज जिस हिमंता को राहुल गांधी ने मिलने का वक्त तक नहीं दिया, इंतजार कराया, पूरा जो उत्तर पूर्व अब लगभग भाजपा का हो चुका है, वो कराने के पीछे जिस एक व्यक्ति की सबसे प्रमुख भूमिका है, कौन है? वो हिमंता है। वहां से जो यात्रा शुरू हुई, अब हरियाणा में हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला, इनकी बात भूल जाइए। लेकिन आप ये बताइए या कोई भी दर्शक श्रोता मुझे बताएं कि राहुल गांधी हरियाणा में अपने दम पर कितनी सीट दिलवा सकते हैं? हरियाणा का जो खरा एकदम हरियाणवी आदमी है, मैं उसको किसी जात पात में नहीं बांट रहा हूं, जो खांटी हरियाणवी आदमी है, वो तो राहुल गांधी को देखते ही हंसने लगेगा। और ये मैंने देखा हुआ है भाई साहब। हरियाणा जीते या कहीं भी, वहां अगर लोकल नेता न रहे तो कांग्रेस को एक सीट मिलनी मुश्किल हो जाए अगर राहुल गांधी के नाम पर लड़ा जाए चुनाव, क्योंकि वहां जब जी बस एक लाइन बोलूं, वहां जब पिछली बार हरियाणा विधानसभा के चुनाव में मैं गया था, तब मैं रिपोर्टिंग के तेवर में गया था और मैं गांव गांव घूमा था। वहां राहुल गांधी का नाम आते ही लोग हंस देते थे। मैं पूछता था, ताऊ राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी अब लीजिए। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है।
ये बात तो चलिए समझ में आती है कि हरियाणा का, आप हरियाणा ही पे ही रह गए, मैं आपको अब लेके चलूंगा हिमाचल। और आपकी हरियाणा वाली बात पर मैं ये है कि राजनीतिक एक तरह से प्रभाव कोई, या कोई ब्रांड वैल्यू, पॉलिटिकल ब्रांड वैल्यू राहुल गांधी की हरियाणा में नहीं है, और हरियाणा में क्या बाकी जगह पे भी नहीं है। तो एक ये वजह तो समझ में आती है कि जहां पर क्षेत्रीय छत्र मजबूत हैं, जैसे गहलोत जब वहां सरकार बना के बैठे हुए थे तो वो भी नहीं मानते थे, बहुत सारी बातें उन्होंने नहीं मानी थी, और ये सरफेस पे है, ऐसा कुछ नहीं है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार जरूर है, लेकिन कितना दखल है, कितना हो रहा है, कितना प्रभाव है, ये भी देखने में समझ में आ रहा है। तो एक ये लाइन तो ड्रा होती है आपकी बात से, हरियाणा को जितना आपने विस्तारित किया, तो उससे ये तो समझ में आता है कि जहां लोकल छत्रप जो है वो मजबूत है, वो राहुल गांधी को जो है वो किनारे रखते हैं। और इससे पहले भी हुआ है कि इनकी रैलियां मना की हैं, भैया ये हमको स्टार प्रचारक नहीं चाहिए, तो ये भी बात आई है। अब ये रही चुनावी राजनीति की बात, और कौन कितनी सीट दिला सकता है। मैं अब इससे अलग हिमाचल के संदर्भ में जब मैं ये बात कहूंगा, तो वहां पर कांग्रेस की वैचारिक राजनीति, अगर कुछ वैचारिक राजनीति कांग्रेस की है भी, तो पहले तो मैं इसी पर सवाल उठाऊंगा। लेकिन कांग्रेस की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जो कि हिंदू विरोध पर टिकी हुई है, घृणा पर टिकी हुई है, नफरत पर टिकी हुई है, आप देखिए तो लोकल छत्रप या लोकल कांग्रेस यूनिट जो वहां पर है हिमाचल की, वो बिल्कुल बदली हुई पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही है। वो नेम प्लेट वाली बात वहां पर अप्लाई करने की बात कर रही है। मजे की बात यह है कि कांग्रेस आला कमान का उस पर, या केंद्रीय नेताओं का, वो वैसे ही बिलबिला रहा है, वो अलग बात है। तमाम और बिलबिला रहे हैं, वो अलग बात है। सफाई उछल रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन 10 जनपद नहीं उछल रहा है, राहुल गांधी और राहुल गांधी की मंडली नहीं उछल रही है। तो मुझे तो आप पर अभी ये शक हो रहा है, जब आप हरियाणा वाला बता रहे थे, कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस से कुछ आपकी साठगांठ हो गई है। आपकी अगर बात ये समझी जाए, और उसमें ये मैं हिमाचल वाला भी डाल दूं, तो चलिए हम दोनों कांग्रेस के एजेंट की तरह अगर आज बात करते हैं, क्या कांग्रेस में आला कमान कल्चर खत्म हो गया? का ये दादा, मालिक परिवार खत्म? नहीं, अब इसको दूसरे, आपके शुरुआती वक्तव्य में मैंने दो हिस्से बराबर बांट दिए थे, तो अभी उस बातचीत के क्रम में आपने बीच में जो इनपुट दिया, अब इसको दोनों हिस्सों को जोड़ के बात करनी होगी। जो मैंने कहा था कि सोनिया कांग्रेस की एक बात होगी, और दूसरी ये जो हिमाचल में या कहीं भी घटनाएं हो रही हैं वो। हिमाचल अभी भी वह राज्य है जहां हिंदू आबादी लगभग 95% है, लगभग। राहुल गांधी ईसाई हैं, उनको थूका, फेंका, कोई भी किसी चीज का मांस खाने में कोई दिक्कत नहीं, और वो उनको नहीं है। और राहुल गांधी ईसाई हैं भैया, वो कहते रहें, करते रहें, लेकिन वो ईसाई। ठीक है, ठीक है। तो अब हिमाचल की जो राजनीति है, अब उसमें जो विक्रमादित्य सिंह हैं, फलाने सिंह हैं, ठाकुर साहब हैं, चिलाने जी हैं, जो हिंदू नेता हैं, उनको भी ये पता है कि भैया अगर नेम प्लेट नहीं लगवाओगे तो कौन क्या खिला देगा, कौन क्या पिला देगा, क्या हो जाएगा। और अगर तुम एक चीज में लागू करोगे तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, तुरंत संज्ञान लेके यूपी की तरह कांवड़ यात्रा को तो पूरा बर्बाद कर ही देगा। कांवड़ यात्रा में फैसला नहीं आया, अभी भी चल रहा है मामला। तो भैया पूरे स्टेट में ही लगाओ नेम प्लेट। और अभी अंततः योगी जी ने जो किया कि चलो भैया, अंततः नहीं, हिमाचल से पहले किया, हिमाचल से पहले किया, अंततः नहीं किया। हिमाचल से पहले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने के पहले, हाँ, और डंडे के बाद वो तो किया ना। हिमाचल के तो पहले ही किया भाई, बहुत पहले किया। मैंने अंततः कहा कि जब योगी जी ने हो गया यात्रा के समय शुरुआत नहीं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्शन था तो भाई जनता भी कहीं ये ना समझ ले, इसलिए मैंने इतना क्लेरिफाई किया। नहीं, जनता नहीं है, हमारे सारे दर्शक प्रबुद्ध हैं। हाँ, तो हिंदू जो है वह भाई राजनीति एक स्तर तक करेगा, लेकिन जब आप उसके धर्म कर्म सबको लीलने को तैयार हो जाएंगे तो वो किसी की ये नहीं करेगा ना, सुनेगा।
तो इसलिए अच्छा। आला कमान कल्चर, जी हाँ, इसमें अच्छा, परसेंटेज मेरा चाहे शक जो भी आपके हो, ऊपर, एक मिनट, मेरा शक आपके ऊपर गहराता जा रहा है। गहराइए कांग्रेस गहराइए। से जो ये आपका मोह, मतलब कांग्रेस कहीं हिंदू हितैषी भी हो सकती है। नहीं, सोनिया और राहुल की कांग्रेस हिंदू हितैषी भी हो सकती है। और अगर आप जो कह रहे हैं कि 95% हिंदू आबादी की वजह से हिमाचल कांग्रेस जो है वो हाय मेरे राम और आहा मेरे श्याम, और मैं तो मतलब बिल्कुल प्रेम दीवानी हो गई, हाय रे मेरा हिंदू, हम हिंदू हैं, है ना, ये जो गरजाव दिखाई दे रहा है। तो साहब ये बताइए, हेलो हेलो, मैं खाली सवाल रख दे रहा हूं, अपना सवाल नहीं, एक क्षेपक है। तो पहले तो एक शक ये पैदा हुआ कि क्या कांग्रेस आलाकमान कल्चर खत्म हो गया, मालिकान खत्म हो गए, प्रजातांत्रिक हो गई कांग्रेस। और दूसरा, क्या ये और अल्ट्रा स्मार्ट पॉलिटिकल स्टाइल है राहुल और सोनिया कांग्रेस की? अगर ये है तो वाकई क्या राहुल गांधी समझदार हो गए हैं? चक्कर क्या है? तीन बातें हैं। राहुल गांधी न तो समझदार हुए हैं, न हिंदू हितैषी हुए हैं। वह उतने ही बड़े गेहूं सांप हैं जितने बड़े वो हमेशा से थे। उनके जहर का कोई तोड़ नहीं है। बात नंबर एक, आला कमान कल्चर खत्म नहीं हुआ है। आला कमान को लोगों ने भाव देना उन उन जगहों पर कम जरूर किया है जहां जहां उनको पता है कि आला कमान की हैसियत नहीं है। जैसे शुरू कीजिए कर्नाटक से। ये व्यक्ति राहुल विंची वो व्यक्ति था जो कभी लालू प्रसाद के साथ खड़ा नहीं हुआ था एक मंच पर। इसकी मां जाती थी, ये नहीं जाता था, इसलिए कि वो चारा घोटाले के आरोपित, और फिर बाद में तो खैर सजा हुई, तो अब तो सजा याफ्ता। कर्नाटक के सीएम के ऊपर मुकदमा चल रहा है सीबीआई से। उन्होंने जनरल जो कंसेंट होता है वो कर्नाटक सरकार ने वापस ले लिया है, यह कहते हुए कि बायस्ड है और आला कमान की हिम्मत नहीं है कि छू दे वो सिद्धारमैया को या किसी को। हिमाचल में राहुल विंची को और उनकी माताजी को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जीत उनकी नहीं है। वो लोग नारा लगाते रहे कि प्रियंका ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। एक तो भाजपा की अपनी कुछ हरकतें, और दूसरे वो रोटी पलटना तलटना जो भी है, और कांग्रेस के अपने कुछ लोकल नेता, ये जीत की वजह है। आप ये सोचिए कि आला कमान कल्चर कब सबसे मजबूत था। भाई एक्सीडेंटल हिंदू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, उनके समय, क्योंकि उस समय पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी। और वो चला है आपको एंटोनियो माइनो तक। हाँ, मनमोहन सिंह के मैंने जो सांसद तक, हाँ ठीक है। मैंने जो बात पहले कही और जिस पर आपने मुझे कांग्रेस का प्यार करने वाला और एजेंट वगैरह सब करार दिया, मैं नहीं, फिर एजेंट से वही मैंने नहीं बात कहा, एजेंट नहीं कहा मैंने। आपने कहा कि हम दोनों चलिए आज उसी की तरह बात करते हैं। खैर जो भी है, वो आपका प्रेम है कांग्रेस का। आप जानते हैं कि इस पूरे भारतवर्ष में अगर मैं सिंगल आदमी बचा रहूंगा और मुझे कहा जाएगा कि कांग्रेस ही बन जाओ, तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। नहीं, मैं नहीं बनूंगा। सुन ठीक लीजिए, है। अरे सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब तुम्हारी औकात ही नहीं है तो तुम्हारी बात कोई क्यों मानेगा भाई। तो 10 जनपद खाली क्यों नहीं करा लेते कांग्रेस वाले? इसलिए कि अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ जनता है जो ठीक। नेहरू गांधी वो पुरानी लेगेसी। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जब तक आप सोनिया कांग्रेस नहीं बोलेंगे, भाई मेरी दादी थी, एक छोटा सा किस्सा बता दूं। मेरी दादी थी, 89-90 साल की झिकुरी बुढ़िया थी। चुनाव हुआ, अब इंदिरा जी कब चली गई? 84 में, और 91 का चुनाव था, नहीं 96 का था। तो इंदिरा जी को वोट डालने तो निकली होंगी। हाँ, वो गई, बोली कि इंदिरा जी को वोट। हमने पूछा कि किसको वोट दोगी, तो इंदिरा के देव। क्या है? ठीक। तो भाई इंदिरा माई के देव से कौन निशान हुई वो बताओ हमके। और तब हम लोगों ने उनको अपना अपने हिसाब से बताया निशान कि भाई
तो हम लोगों ने उनसे बेईमानी की, हम लोगों ने हमको जो वोट दिलवाना था वो दिलवा दिया। तो हमारी दादी के लिए इंदिरा माई तब तक जिंदा थी, तो वैसे ही लोग मतलब अभी ऐसे भी कुछ हैं लोग, जो उस ऐसे 150 कुछ लोग साल बचे हुए। पुरानी कांग्रेस को कर रहे हैं। तो इसलिए, वरना अंततः वही बात है कि राहुल विंची का कोई रसूख नहीं है, उसके जहर में कोई हाँ, कमी नहीं है, और ये सब ये लोग जानते हैं। इसलिए इनको अगर ठीक अपनी सत्ता बचानी है तो राहुल विंची से दूरी बरतनी होगी। दैट्स इट। ठीक। कुल मिला के इतने 20 मिनट की बातचीत में एक चीज ये समझ में आई, और खासतौर से जो संदर्भ हमने सामने रखा था, और जानबूझ के कुछ तिरछे सवाल हम लोगों ने आपस में, कुछ तिरछे बिंदु, सवाल जवाब नहीं, सवाल जवाब हम लोग करते भी नहीं है प्रारब्ध के इस मंच पर, तो कुछ तिरछे बिंदु होता क्या है ना कि जब आप कुछ तिरछे बिंदु रखते हैं तो पता चलता है। जब आपको तो सामने दूध रहता है, दो बूंद आप उसमें नींबू निचोड़ देते हैं तो कुछ और चीज निकल के आती है, छन के निकल के आती है, कुछ गाढ़ा, कुछ सॉलिड, कुछ पानी, कुछ कीचड़, तो ये सारी चीज समझ में आती है। बहरहाल ये बात दर्शकों अब साफ समझ में आ रही है कि कांग्रेस, राहुल और सोनिया वाली कांग्रेस सत्ता पिपासु है। सत्ता किसी तरीके से मिले, स्टेट्स में फ्रीबीज बांट के मिले, प्रदेशों को कंगाल करने की कीमत पर मिले, मोदी को गाली देके की कीमत पर मिले, या किसी भी तरीके से मिले, झूठ, फरेब, छल, संविधान, ये वो, हिंदू बांटो, और जहां हिंदू भारी पड़ गया वहां पर हिंदू की चाटो पैर। तो ये सत्ता लोलुपता किसी भी तरीके से अपने विदेशी एजेंट और अपनी मां के संरक्षण में राहुल गांधी यही कर रहे हैं। सत्ता मिलेगी किसी भी तरीके से तो वो उनको अच्छी है, चाहे उनके अपने पालतू नौकर उन्हें गाली दें। इसीलिए मैंने ब्यालोक जी से अंतिम एक बात पूछी कि भाई विद्रोह क्यों नहीं करा देते, 10 जनपद खाली क्यों नहीं करा देते। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये वो बहरूपिये हैं जो कभी दिन में कभी रात में, लेकिन वो मच्छर वही हैं जो आपको हमको काटने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर चलते चलते समाधान वाली बात, 2014 से हम लोगों ने भी, यानी भारत के मतदाताओं ने भी कुछ इंतजाम किए हैं, और वो इंतजाम साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप देखिए उंगली दिखा रहे हैं, मतलब ये उठाई उंगली, वो दिखा पोलिंग बूथ, ये मिला ईवीएम, आवाज आई टू, और हो गया काम। व्यालोक जी आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।